नमस्कार दोस्तों आज के स्ट्रैटेजी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में सैकड़ों लीलाएं करी। हम सब उनको सुनते हैं, उससे आनंद लेते हैं, शिक्षा प्रेरणा लेते हैं। आइए आज हम श्री कृष्ण की एक बहुत ही रोचक दामोदर लीला से क्या सीख ले सकते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण एक बहुत ही नटखट बालक थे। गांव की सब गोपियां उनकी माँ यशोदा मैया को आके शिकायत करती कि वो उनके घर आते हैं, अपने मित्रों के साथ आते हैं। उनकी जो मटकी है, जो उनका माखन है, उनका दही है, वो सब मटकी तोड़ के चुरा लेते हैं और अपने दोस्तों के साथ उसको खाते हैं। माँ ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कैसा संभव है? हमारे खुद के घर में इतनी सौ गैयाँ हैं, हमारे पास माखन है, मिश्री है, दही है, तो कृष्ण अपने घर में क्यों नहीं खाएंगे? वो क्यों जाएंगे आपके पास और उससे बड़ी बात चुरा के क्यों खाएंगे? उन्होंने किसी की भी बात को कभी नहीं माना। एक दिन माँ अपने घर में बैठी थी और सुबह से लगी हुई थी माखन बनाने में, मिश्री बनाने में, दही बनाने में। श्री कृष्ण उनके पास आए, उनकी गोद में बैठ गए और माखन और दही उनसे मांगने लगे। माँ भी बड़े प्यार से बनाते बनाते थोड़ा थोड़ा माखन, थोड़ा दही उनको देती और वो भी बड़े चाव से उसको खाते। तभी माँ को ध्यान में आया कि रसोई घर में उन्होंने खीर बनने को रखी है। माँ श्री कृष्ण को वहीं छोड़ के खीर को देखने रसोई घर चली गई। जब वो वापस लौटी रसोई घर से तो उन्होंने देखा कि सारी मटकियाँ टूटी हुई हैं, दही माखन सब इधर उधर बिखरा हुआ है। कृष्ण एक हाथ में दही और एक हाथ में माखन और अपने पूरे वस्त्रों में माखन लगाए हुए, अपने पूरे मुंह उनका जो माखन से भरा हुआ है और खाए जा रहे हैं। माँ को देख के बहुत ही क्रोध आया कि अरे मैं खिला रही थी, मांगना था तो मेरे से मांग लेते। सुबह की मेहनत करी हुई, पूरे दिन की मेहनत, और सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ बिखेर दिया। जैसे ही कृष्ण ने माँ को देखा, उनका भाव देखा कि माँ तो बहुत क्रोध में है, आज तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, और वो वहाँ से भाग चले, आगे को भाग गए। माँ ने भी गुस्से में पास में रखी हुई एक छड़ी उठाई और ये कृष्ण को कहते हुए उनके पीछे दौड़ी कि आज मैं तेरे को सबक सिखा के रहूँगी, आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। और सब सच कहते हैं, तू सच में ऐसे ही करता होगा, तू सच में सबकी मटकी फोड़ता होगा, सबका माखन खाता होगा, सबका दही तू ऐसे ही खाता होगा, तो आज मैं तेरे को सबक सिखा के रहूँगी, आज तो नहीं छोड़ूंगी। कृष्ण आगे आगे, माँ पीछे पीछे। कभी वो पर्दे के पीछे छुपते, कभी चारपाई के नीचे छुप जाते, कभी ऊपर चले जाते, कभी नीचे, कभी इधर, कभी उधर। माँ भी उनके पीछे पीछे उनको पकड़ने को दौड़ रही है। दोस्तों तभी एक क्षण आया कि माँ ने कृष्ण को, बालक को पकड़ लिया। माँ ने जैसे ही उनको पकड़ा तो श्री कृष्ण डर के मारे माँ के हाथ में छड़ी देखी, माँ का गुस्सा देखा और उनके आंखों में आंसू आ गए। डर गए वो कि आज तो माँ छोड़ेगी नहीं, आज तो माँ बहुत मारने वाली है। माँ तो माँ थी, उनका दिल भी पसीज गया कृष्ण के आंसुओं को देख के, और उन्होंने छड़ी को फेंक दिया। कृष्ण को लगा कि अब तो शायद बच गए, अब माँ कुछ नहीं कहेगी, माफ़ कर देगी, मेरे आंसुओं को देख के वो मेरी इन सब गलती को भूल जाएगी। लेकिन यशोदा माँ ने कहा कि तू ऐसा मत सोचना कि आज मैं तेरे को छोड़ दूंगी। तेरे आंसुओं को देख के आज मैं तेरे को छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज तो तेरे को मैं सीधा करके ही रहूँगी, तेरी सब गलतियों की सज़ा मैं तेरे को दे के ही रहूँगी। तो माँ ने पास में रखी एक ओखली की तरफ उनको ले गई, रस्सी उठाई, उन्होंने कहा मैं तेरे को इससे बांध दूंगी और तब तक तू बंधा रहेगा जब तक तू अपनी गलती नहीं मानता, ठीक नहीं होता, अपने ये सब काम को नहीं छोड़ता। और माँ ने उस ओखली से श्री कृष्ण को बांधना शुरू करा। जैसे ही बांधने की बारी आई, पूरी रस्सी उन्होंने उनके शरीर के आसपास लपेट दी। जैसे ही वो बांधने लगी तो वो रस्सी 2 उंगलियों से छोटी पड़ गई। माँ ने कहा ये कैसे हुआ? एक छोटा सा बालक, एक नन्हा सा बालक, इतना बड़ा उसका आकार भी नहीं है, एक इतनी बड़ी रस्सी उनको बांध नहीं पा रही है। पर फिर भी माँ ने कहा, सब दासियों को बोला कि घर में जितनी रस्सियाँ हैं सब ले आओ यहाँ पे, आज तो मैं कृष्ण को बांधे बिना छोड़ूंगी नहीं, इसको ठीक करना है मुझे आज, इसको सबक सिखाना है मुझे आज। वो सब रस्सियाँ ले आई और उन्होंने कहा कि माँ छोड़ दें, बालक है, छोटा है, अब नहीं करेगा। बट वो किसी की नहीं सुनने को तैयार। और माँ ने उस रस्सी से ये सब नहीं लाई हुई रस्सियों को बांधना शुरू करा, उनको लंबा करना शुरू करा। और वो फिर बांधती, वो फिर 2 उंगली छोटा पड़ जाता, वो एक और रस्सी जोड़ती, वो फिर एक और 2 उंगली छोटा पड़ जाता। माँ ने सबको आदेश दिया, सबको कहा, सब अड़ोसी पड़ोसी सबकी रस्सी ले आओ, बाजार से रस्सी ले आओ, जितनी रस्सियाँ उपलब्ध हो सकें लेके आओ, आज मेरे को कृष्ण को बांधना ही है, इसको सबक सिखाना ही है। सब वो रस्सियाँ लेके आई और सब वो रस्सी बांधती माँ। और जैसी बांधती, जब वो क्षण आता कि उसको बांधने का,
तो वो 2 उंगली छोटी पड़ जाती। सब जगह से रस्सी लाके कहीं भी और रस्सी उपलब्ध नहीं थी, वो रस्सी इतनी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन कहीं भी जब माँ ने और कहा, सब ने कहा कहीं से भी हमारे को रस्सी उपलब्ध नहीं हो रही है। माँ परेशान हो गई, साथ साथ बहुत आश्चर्यचकित भी हुई, ये क्या हो रहा है, ये कैसी लीला है। और वो बैठ गई थक के और ईश्वर को पुकारा, उनको बोला, ईश्वर ये क्या है, कहा ना ये क्या है, क्यों नहीं तू बंध रहा है, ईश्वर क्यों नहीं मैं इसको बांध पा रही हूँ, ये छोटा सा बालक और ये रस्सी हर बार कैसे 2 उंगली छोटी पड़ जाती है, तो क्या हो रहा है, ये ईश्वर आओ आप मदद करें मेरी, मैं कैसे ये चीज़ कर पाऊँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी कृष्ण ने अपने धीमे और प्यारे स्वर में उनसे कहा कि माँ अब आप बांधो, एक बार और कोशिश करो और अब आप देखना, अब आप मुझे बांधेंगे तो मैं बन जाऊंगा। माँ ने उनकी बात को सुना, आश्चर्य भी हुआ। माँ उठी और उन्होंने दोबारा से जब बांधने का प्रयास किया तो उन्होंने रस्सी बंध गई और कृष्ण को, ईश्वर को, भगवान को, इस पृथ्वी के चलाने वाले को, इस पृथ्वी को बनाने वाले को, स्वयं ईश्वर के अवतार कृष्ण को माँ ने बांध दिया। दोस्तों, अपने जीवन में हम अक्सर जब किसी कार्य के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, अपने किसी टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति आती है दोस्तों कि जब हम अपना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जो एफर्ट्स हम लोग कर सकते हैं, जिनके रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, एक्सपर्टीज़ हमारे पास होती हैं, उन सबको हम लोग अपने एफर्ट्स को डाल चुके होते हैं, पूरी कोशिश कर चुके होते हैं, अपना पूरा बेस्ट दे चुके होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम लगे रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, स्ट्रेसफुल सारी चीज़ों को बना देते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने किसी भी सूरत में टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं। दोस्तों, उस समय अगर हम कृष्ण से, यशोदा मैया से, दामोदर लीला से प्रेरणा लेने का प्रयास करें, वो हमें यही सिखाती है, जो आप अपने पूरे एफर्ट डाल चुके हों तो एक कदम आप विदाउट हेजिटेशन आगे बढ़ाएं अपने किसी साथी की तरफ, अपनी टीम, अपने मित्र, अपने परिवार की तरफ, और उनको बताएं कि आप किस चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या स्थिति है, और आप देखिएगा जब आप कदम आप मदद के लिए आगे बढ़ाएंगे तो सामने वाला भी आपकी मदद करने के लिए कदम बढ़ाएगा। और दोस्तों, वो जो 2 कदम की, 2 उंगली की जो दूरी है, जैसे ही वो खत्म हो जाएगी, आप अपने सब चैलेंजेस को हरा के सफलता को हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, आज के स्ट्रैटेजी मंत्रालय में बस इतना ही। जल्द नए एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, हर कार्य में सफल हों। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।